बेटे आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। अप्लाइड मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी हो जाते हैं इसके। अब जैसे आप देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क, आपने ये 10th क्लास में भी किया है, 9th क्लास में भी करा हुआ है आपने इस टॉपिक को, बिल्कुल वैसे ही शुरू में करेंगे। ए कैन फिनिश अ वर्क इन एन डेज। मान लो एक ए पर्सन है, वो एन डेज में एक वर्क को कंप्लीट करता है, तो उसका वन डे वर्क कितना होगा 1/n। जो वन डे वर्क कितना होगा 1/n, यानी कि अगर एक पर्सन n डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहा है तो यानी कि उसका पर डे वर्क जो होगा वो कैसे निकलेगा 1/n। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं कि मान लो एक पर्सन जो है वो 4 दिन में काम खत्म करता है, 4 दिन में काम खत्म करता है। इसका मतलब ये हुआ उसने 1/4 काम एक दिन कंप्लीट किया, 1/4 काम एक दिन कंप्लीट किया, 1/4 काम एक दिन कंप्लीट किया और 1/4 एक दिन, तब जाके उसका 4 दिन में कंप्लीट हुआ। यानी कि उसका वन डे वर्क कितना है ये। तो ये कैसे निकल सकता है? इसके रेसिप्रोकल से, इसके रेसिप्रोकल से। तो यहां पर वन डे वर्क निकालना काफी आसान काम होता है, क्योंकि वन डे वर्क का मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे 4 दिन में काम खत्म करना है तो वो हर रोज 25% 25% 25% 25% कंप्लीट कर रहा होगा। हम ये मान के चलते हैं उसकी हर रोज स्पीड एक जैसी है, तो यानी कि 1/4 1/4 1/4 1/4, तो वन डे वर्क ये हो गया। अब जैसे एक और ले लें, एक आदमी 2 दिन में काम खत्म करता है 2 डेज में, तो इसका मतलब है हाफ उसने एक दिन किया और हाफ एक दिन किया, तो वन डे वर्क कितना हो गया 1/2, यानी कि 2 का रेसिप्रोकल। तो अभी ये छोटे एग्जांपल थे मैंने दे दिए, लेकिन बड़े एग्जांपल में बताना थोड़ा मुश्किल होता, तो इसलिए आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए कि अगर ए कैन फिनिश अ वर्क इन n डेज तो उसका वन डे वर्क ये होगा। सेम इसका रेसिप्रोकल भी तो हो सकता है ना बेटा, कि अगर ए का वन डे वर्क 1/n है, देन ए कैन फिनिश द वर्क इन n डेज। मतलब अगर ये चीज दे रखी है तो ये हो जाएगी, ये दे रखा है तो ये हो जाएगा। यानी कि अगर वन डे वर्क आपको गिवन है तो आप ये पता लगा सकते हो कि वो पर्सन कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। ए कैन फिनिश द वर्क इन n डेज। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बिना क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो पहले आप इन्हें बेटा नोट करो, तब हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, तब जाके क्लैरिटी आएगी इसकी। आप इसे लिख लो, और मेरे ख्याल से ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। लिख लो बेटे इसको। मेरे ख्याल से उतार लिया होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो एक मिनट इस क्वेश्चन को। ए कैन, इसमें लिखा हुआ है इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए जो है वो वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है 8 डेज में। बी कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट इट। हमें बताना है कि दोनों के दोनों इकट्ठे जब काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। देखो अगर ए जो है वो 8 दिन में काम कंप्लीट करता है तो इसका मतलब ये हुआ एज वन डे वर्क कितना होगा, एज वन डे वर्क जो होगा वो 1/8 होगा। सेम ऐसे ही बीज वन डे वर्क कितना होगा 1/6, और दोनों का मिलाकर a प्लस बी वन डे वर्क वन बाई 8 प्लस 1/6, यानी कि ये दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो एक दिन में इतना काम करेंगे, इतना काम ये करेगा, इतना काम ये करेगा, तो दोनों का मिलाकर वर्क ये होगा। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर बाय 7/24 आ रहा है। तो अगर इनका वन डे वर्क इतना है तो यानी कि कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको वन डे वर्क दिया हुआ है तो इसका मतलब दैट मींस ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 24/7 डेज। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जो 7/24 है, इसका रेसिप्रोकल। तो आप बेशक फ्रैक्शन में लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो 24/7 डेज हो गया, ये इसका आंसर आ रहा है। तो आपने पहले वन डे वर्क निकाला, दूसरे का वन डे वर्क निकाला, दोनों का कंबाइंड वन डे वर्क निकाला,
तो फिर हमें पता चल गया कि दोनों के दोनों मिलकर कंप्लीट कितने दिन में काम करेंगे, इसके रेसिप्रोकल करके हमें डेज निकालती है। आप कर लो बेटे इसको। बिल्कुल ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आप पढ़ो एक मिनट इस क्वेश्चन को। A, B and C can complete a piece of work in 24, 5 and 12 days respectively। यानी कि A जो है वो 24 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, B 5 डेज में कंप्लीट कर रहा है, C 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। अगर वो सारे इकट्ठे मिल जाते हैं वर्किंग टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। हमें बताना है अगर वो तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। फिर इसके अंदर सेम चीज होगी, पहले आप वन डे वर्क निकाल लो। देखो ध्यान से, एज वन डे वर्क जो होगा ये हो जाएगा 1/24। बी का वन डे वर्क जो होगा 1/5। सी का जो वन डे वर्क है, तीनों का मैंने वन डे वर्क निकाल लिया। सबसे पहले वन डे वर्क निकालेंगे, फिर देखेंगे ये एक दिन में इतना इतना काम कंप्लीट करते हैं, तो तीनों मिलकर कितना करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क। यह आ जाएगा 1/24 प्लस 1/5 प्लस 1/24। इसे बेटा आप कैलकुलेट कर लो और आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि पहले मैंने सबसे पहले निकाला ए का वन डे वर्क, बी का वन डे वर्क, सी का वन डे वर्क, और तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में वो इतना काम कर लेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो तीनों का मिलाकर वन डे वर्क निकाल लेते हैं। पहले बेटा आप इसे कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। ठीक बोल रहे हो बेटा आप, कुछ बच्चे 39/120 आ रही है वैल्यू, यानी कि ये कैंसिल भी हो सकता है, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 120/39 आना चाहिए बेटा इसका। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 120 आ रहा है, ठीक कैलकुलेट किया। तो ये 3 से कैलकुलेट होगा, यानी कि 13/40। तो इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स A प्लस B प्लस C टुगेदर, या प्लस मत ही लिखो, A B and C together complete the work in 40/13 days। मैंने आपको बताया कि अगर वन डे वर्क आपको बताए हैं तो आप टोटल जो डेज है वो कैसे निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करके। और अगर आप इसे कैलकुलेट करें, यह आ जाएगा 3 1/13 डेज। आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम मैंने क्वेश्चन किया जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम ही ये क्वेश्चन किया। मैंने फिर बताया था पहले वन डे वर्क निकालना, फिर बी का वन डे वर्क, सी का वन डे वर्क, फिर तीनों का मिलाकर वन डे वर्क निकाल लेना। और जब वन डे वर्क आ जाए तो उसका रेसिप्रोकल करके हमें यह पता चल जाएगा कि तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितने डेज में ये वर्क कंप्लीट हो सकता है, इसका रेसिप्रोकल। बहुत ही आसान मेथड था, ये आ जाना चाहिए आपको। कर लो बेटे इसको। मेरे ख्याल से बेटा हो गया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पर आए, आप इसे पढ़ो जरा। A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी कि A और B जब मिलकर काम करते हैं तो 12 डेज में काम कंप्लीट कर लेते हैं। B अगर अकेला काम करता है तो उसको 28 डेज लगते हैं। इन हाउ मेनी डेज A अलोन फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क। हमें बताना है कि A अकेला इस जो वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो आप एक चीज देखो, ए और बी टुगेदर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 डेज में। इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी का जो वन डे वर्क है वो निकल सकता है।
ए प्लस बी का वन डे वर्क कितना होगा 1/12, क्योंकि ये दोनों के दोनों मिलकर 12 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो इनका वन डे वर्क जो होगा मिलाकर वो होगा 1/12। बी का वन डे वर्क कितना है 1/28, तो इसका मतलब है कि ए का वन डे वर्क निकल सकता है। आप एक चीज देखो, दोनों का मिलाकर वन डे वर्क कितना है जबकि बी का वन डे वर्क कितना है, तो ए का वन डे वर्क कितना आएगा 1/12 माइनस 1/28, 1/12 माइनस 1/28, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटे कितना आ जाएगा ये, इसे आप एलसीएम ले लो इसका। मेरे ख्याल से इसका एलसीएम जो होगा 84 आ जाएगा। 7 माइनस 3 4/84 यानी कि 1/21 आ रहा है। जब ए का वन डे वर्क 1/21 है दैट मीन्स ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 21 डेज। ये आपको मैंने बता दिया है कि अगर वन डे वर्क आपको गिवन है तो नंबर ऑफ डेज निकालेंगे कि जितने में वर्क कंप्लीट होगा वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 21 डेज आ गया। और ये 1 मार्क के हिसाब से बड़े ही सुटेबल क्वेश्चंस हैं। बेटे आप इसे कर लो इस क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप एक क्वेश्चन पढ़ लो एक मिनट से। ए एंड बी टुगेदर कैन बिल्ड अ वॉल इन 30 डेज। ए और बी एक साथ जब काम करेंगे तो 30 डेज में वर्क कंप्लीट होता है। ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। जो ए है वो डबल होशियार है या उसका टैलेंट ज़्यादा है, या कह सकते हो कि उसकी जो वर्किंग एबिलिटी है वो बी से डबल है, यानी कि वो डबल काम कर रहा है एज कंपेयर टू बी। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। आप एक काम करते हैं, हम लेट करते हैं, ध्यान से देखना इसे। लेट ए अलोन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। एक्स डेज में कंप्लीट करता है तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ए जो था वो ट्वाइस गुड था, मतलब ए जो है वो ट्वाइस गुड का मतलब है वो बी के मुकाबले ज्यादा काम कर रहा है, डबल काम कर रहा है। तो अगर ए को एक्स डेज लगते हैं तो बी को उससे डबल डेज लगेंगे। ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि 2x क्यों आया, क्योंकि जो ए है वो ट्वाइस गुड है। मतलब इसका हुआ कि ए जो है उसका जो कैपेसिटी है काम करने की वो बी से डबल है। तो जब ए को एक्स डेज लग रहे हैं और बी की कैपेसिटी आधी है तो बी को तो डबल टाइम लग जाएगा करने में, क्योंकि बी जो इतना एफिशिएंट नहीं है जितना एफिशिएंट ए है। तो इसलिए बी को टाइम क्या लगेगा, उससे डबल। अब इनका वन डे वर्क निकाल सकते हैं। ए का बेटे वन डे वर्क कितना होगा, बी का वन डे वर्क, और इनका मिलाकर अगर वन डे वर्क निकालें ए प्लस बी वन डे वर्क, यह आएगा 1/x प्लस 1/2x। और दोनों का वन डे वर्क तो हम वैसे निकाल सकते थे, ए एंड बी टुगेदर कैन बिल्ड अ वॉल इन 30 डेज। तो इसका मतलब हुआ वन डे वर्क कितना है इसका 1/30। 1/30 यहां से इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम इसका 2x हो जाएगा। इसका मतलब है ये वैल्यू जो बनेगी 90 इक्वल्स टू 2x, x आ रहा है 45। इसका मतलब है ए फिनिश द वर्क
alone finish the work in 45 days। यानी कि ए जो है वो 45 डेज में कंप्लीट करेगा, और बी का अगर पूछा होता तो बी कितने डेज में करेगा, 90 डेज में काम कंप्लीट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था जहां मैंने मार्क किया। अगर मान लो ए इज थ्राइस एज गुड होता, थ्राइस, तो अगर आप ए को अगर एक्स डेज मानते तो बी कितने में करता, 3x में। ठीक है, कर लो आप इसे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, आप पढ़ो जरा इसे। A can complete 1/3 of the work in 5 days and B can complete 2/5 of the work in 10 days. In how many days both A and B together can complete the work? देखो टुगेदर तो तब निकलेगा जब दोनों का 1 डे वर्क हमारे पास होगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। कई बार ऐसा होता है कि लिखा होता है A can complete 20% of the work in 7 days, 30% of the work in 7 days, या 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। तो जब ऐसा कुछ लिखा होता है तो हम इस तरह से करते हैं, एक मिनट ध्यान से देखना। ए कैन वन थर्ड वर्क इन 5 डेज। इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स ए कैन कंप्लीट होल वर्क। अगर 1/3 वर्क वो 5 डेज में कर रहा है तो होल वर्क कितने डेज में करेगा, 5/1/3 यानी कि 15 डेज। अगर 1/3 वर्क में 5 डेज लग रहे हैं तो होल वर्क में कितने लगेंगे, 5/1/3 यानी कि 15 डेज। बिल्कुल ऐसे ही बी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ वर्क इन 10 डेज। इसका मतलब ये हो गया दैट मीन्स B can complete whole work (10/2/5) यानी कि 25 डेज। मेरे ख्याल से बेटा ये क्लियर हुआ होगा कि अगर 1/3 वर्क 5 डेज में कंप्लीट करता है ए, तो होल वर्क वो कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 15 डेज में। सेम ऐसे ही निकाल लिया। जब ए पूरा का पूरा काम 15 दिन में करता है तो इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स एज 1 डे वर्क कितना होगा, 1/15। बीज 1 डे वर्क 1/25। और इसके अलावा देखें ए प्लस बी 1 डे वर्क 1/15 प्लस 1/25। एलसीएम इसका 75 हो जाएगा। एट बाय 75। जब a प्लस बी का 1 डे वर्क 8/75 है, इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क इन, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा 75/8 डेज। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक नया टॉपिक आ गया। इस पॉइंट की तरफ आपको बेटा ध्यान देना पड़ेगा, इसके बिना नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। कर लो बेटे आप इसे।
ये हो गया होगा बेटे आप लोगों का। अब एक क्वेश्चन और देख लें, आप एक मिनट पढ़ो जरा इसे। ए एंड बी टुगेदर कैन डिग अ पॉन्ड इन 20 डेज। ए और बी मिलकर जो एक पॉन्ड है उसको कितने डेज में डिग करते हैं? 20 डेज में। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। 8 डेज तक तो उन्होंने बेटा मिलकर काम किया, उसके बाद बी ने काम को छोड़ दिया। हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द वर्क इन इफ ए अलोन कैन डिग द पॉन्ड इन 30 डेज। यहां पर लिखा है बी काम छोड़ गया, उसके बाद लिखा है ए कितना टाइम लेगा फिनिश वर्क करने में अगर ए अकेला 30 डेज में काम कर सकता था। मतलब अगर ए अकेला काम करता तो 30 डेज उसको लगते, लेकिन 8 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद बी लीव कर गया। हमें बताना है कि अब ए को और कितने दिन लगेंगे अकेले। अब एक मिनट ध्यान से देखना है इसको। ए प्लस बी वन डे वर्क कितना होगा? 1/20। ए और बी का वन डे वर्क कितना है? 1/20। उन्होंने 8 दिन काम किया, तो ए प्लस बी 8 डे वर्क। 8 दिन में कितना काम करेंगे वो? टू बाय फिफ्थ, यानी कि टोटल वर्क का 2/5 वर्क वो उन्होंने कर दिया। 8 दिन में उन्होंने इतना वर्क कर दिया, यानी कि 2/5 वर्क कर दिया। तो बेटा रिमेनिंग वर्क कितना आएगा? जो रिमेनिंग वर्क होगा 1 - 2/5। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो टोटल वर्क होता है वो 1 होता है। जो टोटल वर्क होता है वो कितना होता है? 1। तो जब 8 डेज में वो इतना वर्क कर चुके हैं तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? 3/5। रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है? इसका मतलब है इतना वर्क ए को अकेले करना है, यानी कि इतना वर्क ए को क्या करना है? अकेले। अच्छा, ए का वन डे वर्क कितना है? या वन डे वर्क भी रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो मिनट ध्यान से, ए अलोन जो है, ए कैन फिनिश द होल वर्क इन 30 डेज। अगर वो अकेले करता है तो वो 30 डेज में सारा वर्क कर सकता है, लेकिन अब उसे सारा नहीं करना, उसे 3/5 वर्क करना है। तो ए कैन फिनिश द 3/5 वर्क इन 18 डेज लगेंगे उसको। यानी कि वो अकेला 30 डेज में पूरा काम कर सकता था, लेकिन अब उसे पूरा वर्क नहीं करना, उसको सिर्फ कितना वर्क करना है? 3/5 वर्क करना है। तो अगर पूरा वर्क वो 30 डेज में कर सकता है तो 3/5 वर्क वो कितने डेज में करेगा? 30 × 3/3 मतलब 18 डेज में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ए को एक्स्ट्रा और दिन कितने लगेंगे? हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द वर्क? 18 डेज मोर। 8 डेज उन्होंने एक साथ काम किया और बाकी 18 दिन ए को अकेले काम करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग वर्क है 3/5 वो करने के लिए। तो यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप इसे क्लियर करें, क्योंकि आपको वन डे वर्क, 8 डेज वर्क, रिमेनिंग वर्क क्लियर है, बट ये चीज थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से बेटा ये भी क्लियर हो गई होगी कि अगर ए जो है होल वर्क 30 डेज में कर सकता है तो 3/5 वर्क वो कितने दिन में करेगा? 30 × 3/5। सीधा सा रूल है, 30 डेज। आप एक से देखो कि 30 डेज में आप होल वर्क कर सकते हो, तो आधा वर्क करने के लिए आपको कितने डेज लगेंगे? इनटू हाफ करोगे आप, 15 दिन, तो कम लगेंगे ना। तो यहां भी ऐसे ही करा है, 30 डेज होल वर्क में लगते हैं, तो 3/5 वर्क में कितने लगेंगे? इनटू 3/5। तो अगर आपको होल वर्क के डेज दे रखे हो और आपसे कुछ पोर्शन पूछा हो कि 20% वर्क में कितने डेज लगेंगे, 30% में कितने लगेंगे, तो उसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर देना। पूरे वर्क में इतने डेज, तो 20% वर्क में 20/100, 30% में 30/100, और यहां 3/5 वर्क था तो 3/5 में 18 डेज। करो बेटा आप इसको।
मेरे ख्याल से हो गया होगा बेटा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप कोशिश करो वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं वीडियो पॉज कर दें, वीडियो पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को खुद करके देखें, क्योंकि लगभग सेम क्वेश्चन है। आप देखो इसमें क्या लिखा है, ए कैन डू द वर्क इन 6 days, बी कैन डू द वर्क इन 8 days। ए जो है वो 6 days में काम कंप्लीट कर सकता है और बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है बेटे? 8 days में। दे वर्क टूगेदर फॉर 2 days, 2 दिन उन्होंने एक साथ काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। फिर वो पूछ रहा है हाउ मेनी डेज ए रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। पहले हम यहां तक कर ले, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आप एक चीज देखो कि एज 1 day वर्क कितना है। हम बार बार एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं कि 1 day वर्क कितना है, ए का 1/6। बीस 1 day वर्क कितना होगा बेटे? ए प्लस बी 1 day वर्क 1/6 प्लस 1/8। एलसीएम ले लेते हैं। सेवन बाय 24। अच्छा, ए और बी ने बेटा एक साथ कितना काम किया? सिर्फ 2 days। तो ए प्लस 20 2 days वर्क 7/24 इंटू 2 7/12, यानी कि 2 दिन में उन्होंने 7/12 वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? बेटे रिमेनिंग वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क 1 होता है, ये कितना आ जाएगा? 5/12। ये रिमेनिंग वर्क आ रहा है। अब रिमेनिंग वर्क ए को अकेले करना पड़ेगा। जो रिमेनिंग वर्क है वो ए को क्या करना पड़ेगा? अकेले। और लिखा है कि ए कैन डू द वर्क अलोन इन 6 days। होल वर्क, वो होल वर्क 6 days में कर सकता है, लेकिन अब उसे सिर्फ इतना ही काम करना है। ए कैन डू द 5/12 वर्क 6 इंटू 5/12 days, यानी कि ये कितना आ जाएगा कैंसिल होके? 5/2 days, यानी कि 2.5 days, यानी कि उसको 2.5 दिन और लगेगा। 2.5 days अभी आप उसको और लगेंगे काम कंप्लीट करने में। तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह हमने सॉल्व किया कि एज 1 day वर्क निकाला, 20 1 day वर्क निकाला, दोनों का कंबाइंड 1 day वर्क निकाल लिया। 2 days इसलिए निकाला क्योंकि 2 days वो उन्होंने एक साथ काम किया। उसके बाद इतना काम जब वो कर लिया तो रिमेनिंग इतना बच गया, और रिमेनिंग काम ए को अकेले करना है। और ए जो है पूरा वर्क 6 days में कर सकता है। ए कैन डू द होल वर्क इन 6 days। तो इतना वर्क वो कितने डेज में करेगा? 6 इंटू 5/12, 2.5 days। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक पार्ट और है बेटा। इसमें लिखा है रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क ऑफ ₹2000। इसको टोटल जो इनकम होनी है वो 2000 होनी है। वो ये लोग कैसे बांटेंगे? ध्यान से देखना इसको। पहली बात, हम एक काम करते हैं कि दोनों ने काम कितना कितना किया है। बी ने कितना काम किया बेटे? 1/8 किया, उसका 1 day वर्क कितना था, और बी सिर्फ 2 दिन काम करके गया। 20 2 day वर्क, बी का जो 2 days वर्क है वो कितना होगा? 2 इंटू 1/8, यानी कि 1/4। जो बी का 2 days वर्क है वो कितना है? 1/4। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो बी को जो उसने वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलनी है। अच्छा, बी का अगर 2 days वर्क ये है तो ए का वर्क कितना है? टोटल वर्क बेटा 1 होता है, 3/4 हो गया। बी ने 2 days में इतना वर्क किया और रिमेनिंग वर्क ए ने किया, तो ए ने कितना वर्क किया? 3/4। तो जितना इतना वर्क किया है उसी में 2000 बटेगा, यानी कि ए की जो सैलरी होगी वो होगी 2000
इंटू 3/4, इसने 3/4 वर्क किया यानी कि ₹1500। और जो बी की सैलरी होगी या रेम्यूनरेशन कह सकते हो आप, वो 1/4, यानी कि जिसने जितना वर्क किया वो उसके अकॉर्डिंगली सैलरी ले जाएगा। बी ने सिर्फ इतना वर्क किया, ए ने सिर्फ इतना वर्क किया, तो जितना इतना वर्क किया उसी तरीके से ये अपनी सैलरी को बांटेंगे। तो इसका 3/4 ए की सैलरी और इसका 1/4 बी की सैलरी। तो कभी भी सैलरी दी हो तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों का वर्क कितना है, उसी के अकॉर्डिंगली आप सैलरी को बांटेंगे। कर लो बेटे आप इसको। बेटे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें लिखा है 3 boys and 5 girls take 70 days to complete a piece of work। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ वर्ड और लिखा हुआ है, यानी कि 3 boys और 5 girls, यानी कि 3 boys हो या फिर 5 girls हो, अगर वो मिलके काम कर रहे हैं तो 17 डेज में वर्क कंप्लीट होता है। How long will 7 boys and 11 girls working together take to complete the work। यहाँ पर वर्ड एंड का मतलब है 7 बॉयज और 11 गर्ल्स मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, जबकि यहाँ पे लिखा था 3 बॉयज और 5 गर्ल्स जो हैं वो 70 डेज में कंप्लीट करते हैं काम को। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ 1 बॉय का वन डे वर्क निकालते हैं। आप देखो 3 बॉयज, 3 बॉयज बेटा वन डे वर्क कितना होगा, ये होगा 1/17। तो 1 बॉय वन डे वर्क कितना आएगा, 1/3 से डिवाइड हो जाएगा 1/50 पर। अगर 1 बॉय का वन डे वर्क इतना है और इसके बाद खैर ये तो कंप्लीट हो गया, अब ऐसे गर्ल्स का निकालो, 5 गर्ल्स वन डे वर्क, 5 गर्ल्स का वन डे वर्क कितना है, देन 1 गर्ल वन डे वर्क कितना होगा, 1/85। यानी कि एक बॉय जो का वन डे वर्क जो है इतना है, 1 गर्ल का वन डे वर्क इतना है, तो 1 बॉय, अच्छा 1 बॉय में छोड़ देते हैं, उसका एक रीजन है, हमें यहां पर लेने हैं 7 बॉयज, हाउ लॉन्ग विल 7 बॉयज एंड 11 गर्ल्स वर्किंग टुगेदर। जब 1 बॉय का वन डे वर्क इतना है तो इसका मतलब है 7 बॉय का वन डे वर्क कितना होगा, 7 बॉयज का वन डे वर्क जो होगा 7/51 होगा, और गर्ल्स कितनी यूज होगी, 11 गर्ल्स वन डे वर्क, 1 गर्ल का ये था तो 11 गर्ल्स का होगा 11/85। 7 बॉयज एंड 11 गर्ल्स वन डे वर्क। बेटे वन डे वर्क जो आएगा दोनों का मिलाकर ये आएगा 7/51 प्लस 11/85। इसे आप जरा कैलकुलेट करो कि 7 बॉयज और 11 गर्ल्स का वन डे वर्क कितना होता है। आप इसे ऐड करो, लेकिन पहले आप इसे समझ लो कि 3 बॉयज का वन डे वर्क कितना था, तो 1 बॉय का वन डे वर्क कितना होगा, 5 गर्ल्स का वन डे वर्क कितना था, तो 1 गर्ल का वन डे वर्क कितना होगा। यहाँ पर 7 बॉयज और 11 गर्ल्स को एक साथ मिलकर काम करना है, तो इसी मैंने 7 बॉयज का वन डे वर्क और 11 गर्ल्स का वन डे वर्क निकाल लिया और फिर दोनों का कंबाइंड टुगेदर वन डे वर्क निकाला है। पहले आप इसे बेटा कैलकुलेट करो, मुझे बताओ कितनी आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक कह रहे हो बेटा, कुछ बच्चे इसमें से कि 4/15 आ रहा है। इसे कैलकुलेट करने के बाद
तो इसका मतलब है 7 बॉयज एंड 11 गर्ल्स टुगेदर फिनिश द वर्क in 15/4 days. That means इसको आप मिक्स फ्रैक्शन ले लो, आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3/4 days। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना है। करो आप टेस्ट को। मेरे ख्याल से बेटा आप लोगों ने ये कर लिया होगा क्वेश्चन और आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखें, आप बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन n डेज। दोनों मिलकर जो काम कंप्लीट करते हैं वो n डेज में करते हैं। ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन n+3 डेज, बी अलोन इन n+12 डेज। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन किया था बेटा, ये बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप देखो a प्लस बी, वन डे वर्क कितना है? 1/n। दोनों मिलकर n डेज में कंप्लीट करते हैं। a का वन डे वर्क कितना होगा? 1/n+3। b का वन डे वर्क कितना है? 1/n+12। और इन दोनों का मिलाकर वन डे वर्क किया आएगा, क्योंकि ये दोनों का मिलाकर वन डे वर्क दे रखा है, यानी कि 1/n जो है दैट इज इक्वल टू 1/n+3 1/n+12। और बेटा ये सिंपल क्वाड्रेटिक बनेगी, आप इसका एलसीएम वगैरह लेना, इसे सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू 6 आ रही है, ये इसका आंसर आएगा। ये कैलकुलेट बेटा आपको खुद करना है, ठीक है? मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, लेकिन मेनली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो 1 मार्क में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, x+2 x+5 ऐसे कुछ करके दे दें और आपसे पूछें कि x फाइंड आउट करो, जैसे यहाँ पर n फाइंड आउट करने को बोला गया। आप बेटा करो इस क्वेश्चन को, और ये आसान क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से बेटा जितने क्वेश्चन अभी तक हमने इससे पहले किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस अभी रह गए थे इसके, जिसको हमें कंप्लीट करना था, तो आप इसे देखो एक बार इसको ध्यान से। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? 12 डेज में। बी एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज। बी और सी मिलकर काम करते हैं तो 15 डेज लग रहे हैं। If A is twice as good as workman as C, जो A है वो twice good है as C, find in what time B alone can do it। देखो इस क्वेश्चन में पहले हम शुरुआत एक काम करते हैं। इसमें लिखा है कि A जो है वो twice good as workman as C है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें let कर लेते हैं। let A can finish the work A can finish the work in X days। मैं ये मान रहा हूं बेटा कि जो A है वो X डेज में वर्क को कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? B can finish the work। जो A था वो ट्वाइस गुड था C से, तो इसका मतलब हो गया, B को मैं Y ले रहा हूं फिलहाल, कोई बात नहीं, B को मैंने Y लिया है। C can finish the work। मेन प्रॉब्लम है C की, कि C वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा? जो A था वो ट्वाइस गुड था एज C, यानी कि जो A की स्पीड है वो C से डबल है। तो जब A की स्पीड ज्यादा है C से, इसका मतलब है C जो है वो टाइम ज्यादा लेगा और A कम लेगा। अगर A X डेज में कंप्लीट कर रहा है तो C कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 2X डेज में। क्योंकि A जो है वो ट्वाइस गुड है, इसका मतलब A जो है वो C से आधा टाइम ही लेगा। तो अगर ये X डेज ले रहा है तो ये कितना टाइम लेगा? 2x।
तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि कौन कौन कितने दिन में काम कंप्लीट करता है। वेरिएबल कम से कम मानने हैं, इसको x माना, इसको y, तो ये 2x हो गया। अब आप देखो a प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट। पहले एक काम करते हैं, एज वन डे वर्क ले लेता हूं मैं। एज वन डे वर्क कितना होगा बेटे, वो आपको पता है, वन डे वर्क लेना आ गया आपको अभी तक, 1/x। बी का वन डे वर्क कितना होगा, 1/y। और सी का वन डे वर्क कितना होगा, 1/2x। अच्छा, a प्लस बी टूगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी कि जो a और b हैं वो दोनों मिलकर काम कितना कंप्लीट करते हैं 12 डेज में, यानी कि a और b का मिलाकर वन डे वर्क कितना होगा, a प्लस b का मिलाकर वन डे वर्क जो है वो कितना होगा, 1/12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी कि A प्लस B का टुगेदर जो होगा वन डे वर्क जो होगा वो कितना होगा, 1/12। और टुगेदर वन डे वर्क तो मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, दिस प्लस दिस, तो ये 1/12 हो गया। सेम ऐसे ही B एंड C देख लो बेटा, इसको B एंड C टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, यानी कि B और C का मिलाकर वन डे वर्क जो होगा वो कितना होगा, 1/15। और B का वन डे वर्क कितना है, 1/y और 1/2x, दैट इज इक्वल टू 1/15। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, यहां से 1/y की वैल्यू अगर निकालें तो 1/y की वैल्यू बेटे कितनी आएगी, 1/y की वैल्यू अगर यहां से निकाल के हम पुट करते हैं तो ये आएगी 1/12 माइनस 1/x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 1/15। मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज की है यूजिंग 1, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस 1/x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/12। बेटे इसको आप लेस करोगे, एलसीएम लोगे, 2x आएगा -2 प्लस 1, और इसका एलसीएम 60 आ रहा है, तो -1/2x इक्वल्स टू -1/60, 2x इक्वल टू 60। इसका मतलब हो गया कि x 30 आ रहा है, लेकिन मुझे तो y निकालना है ना। तो अगर x 30 को आप यहां पुट कर लो, पुट इन 1, इसे आप अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैं यहां इसको सॉल्व कर रहा हूं, अब देखना इसको ध्यान से। यह आ जाएगा 1/30 प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/12, 1/y इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/30। इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, 3/60, यानी कि y कितना आ रहा है बेटा, 20। तो आप लास्ट में लिख सकते हो B कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज। ये फाइनल आंसर हो जाएगा कि B कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज। तो ये वर्किंग रहेगी, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। कर लो बेटा इसको आप, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसे कर लो। बेटा ये क्वेश्चन आप कर चुके होगे, अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से कि इसमें क्या लिखा हुआ है। A takes twice as much time as B। जो A है वो B के मुकाबले डबल टाइम ले रहा है, एंड थ्राइस as much time as C। जो A है वो C के मुकाबले थ्राइस टाइम ले रहा है। इसमें लिखा हुआ है इफ वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। अगर वो तीनों मिलकर काम करते हैं तो वो 4 डेज में काम कंप्लीट कर लेंगे, और हमें बताना है इंडिविजुअली अगर वो सेपरेटली काम करें तो वो कितने कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे।
आप एक चीज बेटे ध्यान से देखना, हम लेट करते हैं, लेट ए कैन फिनिश द वर्क इन x days. लेट ए कैन फिनिश द वर्क इन x days. अब आप एक चीज देखो कि अगर a x days में काम कंप्लीट करता है तो a टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज b. जो a ले रहा है वो डबल टाइम ले रहा है b के मुकाबले. इसका मतलब ये हुआ कि अगर a डबल टाइम लेता है b के मुकाबले तो जितने देर में a काम कंप्लीट करेगा b उससे आधी देर में ही कर लेगा, उससे हाफ टाइम लेगा. क्योंकि a डबल टाइम ले रहा है इसका मतलब है b कितना टाइम लेगा, उसका हाफ लेगा. आप इन दोनों का रेशियो देख सकते हो. तो इसका मतलब ये हुआ कि b कैन फिनिश, अगर a x डेज में काम कंप्लीट करता है तो b कितनी देर में कर लेगा, x/2 डेज में, उससे आधे दिनों में काम करेगा. क्योंकि a की स्पीड कम है, a जो है ट्वाइस टाइम ले रहा है b के मुकाबले. और बिल्कुल ऐसे ही c कैन फिनिश द वर्क. जो C है वो कंप्लीट काम करने में कितना टाइम लेता है, ध्यान से पढ़ना. A टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज B एंड थ्राइस एज मच टाइम एज C. जो A है वो C के मुकाबले थ्राइस टाइम ले रहा है. जो A है वो C के मुकाबले कितना ले रहा है, थ्राइस टाइम. इसका मतलब है C जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, A का 1/3. जो C होगा वो A का कितना टाइम लेगा, 1/3. यानी कि अगर A ने x डेज में काम कंप्लीट किया है तो C कितनी देर में कंप्लीट कर लेगा, x/3 डेज में. क्योंकि जो A है वो उसके मुकाबले थ्राइस टाइम लेता है. तो अगर ये थ्राइस टाइम लेता है तो C कितना टाइम लेगा, उसका 1/3. तो x/3 हो गया. अब तीनों का हम वन डे वर्क निकाल सकते हैं. A का बेटे जो वन डे वर्क बनेगा वो कितना बनेगा, 1/x. B का वन डे वर्क जो बनेगा 2/x. C का जो वन डे वर्क होगा 3/x. अब इसको आगे देखो बेटा, आप तीनों का वन डे वर्क हो गया, लेकिन तीनों का तीनों काम कंप्लीट कितने दिन में करते हैं, 4 डेज में. इसका मतलब है तीनों का वन डे वर्क मिलाकर 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x इक्वल टू कितना होगा, 1/4. तीनों का मिलाकर वन डे वर्क जो होगा, तीनों मिलकर काम कितने देर में कंप्लीट करते हैं, 4 डेज में. यानी कि A प्लस B प्लस C का वन डे वर्क जो है वो 1/4 होगा. और तीनों का वन डे वर्क हमें पता है तो इसका टोटल 1/4 हो जाएगा. इसका बेटे एलसीएम ले लेते हैं. सिक्स बाय एक्स इक्वल टू 1/4. तो x की वैल्यू बेटा 24 आ रही है. अब x अगर 24 आ रहा है तो हम सबके डेज निकाल सकते हैं. यानी कि दैट मींस A कैन फिनिश द वर्क इन 24 डेज. B कैन फिनिश द वर्क, अगर x की वैल्यू 24 है तो 24/2 कितना हो गया, 12 डेज. और C कैन फिनिश द वर्क 24/3, 8 डेज. ये बेटे इसका आंसर हो जाएगा. इस तरह से आपने करना है. लेकिन मैं फिर बता दूं, मेन चीज जो है वो ये है, ये आपको समझ आना चाहिए. जो ये रिलेशन बनाया है वो क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है. उतार लो इसे. मेरे ख्याल से बेटा ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप बेटे, आप इसको पढ़ो जरा. A and B and C working separately can do a work in 2, 3 and 4 days. अगर ये तीनों अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करते हैं तो A 2 डेज में काम कंप्लीट करेगा, B 3 डेज में और C 4 डेज में.
इफ दे ऑल वर्क टुगेदर एंड अर्न ₹7800 फॉर द होल वर्क, हाउ शुड दे डिवाइड द मनी? बहुत आसान तरीका है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, तीनों का वन डे वर्क निकालें। एज वन डे वर्क जो होगा वन बाय टू, बी का वन डे वर्क कितना होगा 1/3, सी का वन डे वर्क कितना होगा? एक्चुअली क्या है कि इन्होंने जो काम किया है वो टुगेदर किया है, इसका मतलब है इन सबके नंबर ऑफ डेज इक्वल होंगे, क्योंकि वर्किंग टुगेदर का मतलब है तीनों ने एक साथ काम किया है, शुरुआत और खत्म भी। तो इसलिए हम इस अमाउंट को इनके वन डे वर्क के बेसिस पे बांट सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ होता कि ए ने 10 दिन काम किया होता, बी ने 5 दिन और सी ने 6 दिन, तो मैं उससे मल्टीप्लाई भी कर देता इनको कि कितने कितने डेज वर्क किया इन्होंने। लेकिन अब क्योंकि क्या हुआ है कि जो काम है वो तीनों ने एक साथ शुरू किया और एक साथ ही खत्म किया, तो इसका मतलब है तीनों के नंबर ऑफ डेज बिल्कुल सेम है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है कि कितने कितने दिन काम किया। तो जो वन डे वर्क है उसी का रेशियो निकाल के हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हो, इसका रेशियो अगर निकालें इसका बेटे एलसीएम 12 आएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12/2 6:4 6:4:3 ये रेशियो आ रहा है। तो यानी कि जो 7800 का अमाउंट है उसको हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो जो ए मनी गेट करेगा, ए शेयर होगा, वो होगा 7800 इंटू रेशियो कितना निकला है 643, तो 6/13। बी का जो शेयर होगा 7800 इंटू 4/13 और सी का जो शेयर होगा 3/13। ये आ रहा है बेटा 3600, 2400, 1800, ये अमाउंट आएंगे इसके। इस तरह से करना है आपने, कर लो आप इसे। बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन आपने पहले भी छोटी क्लासेस में किया हुआ है। ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड नहीं कह सकते इसको, लेकिन फिर भी कुछ कुछ रिलेशन ऐसा बनता है इसका कि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कहला लेता है। इसमें लिखा है टैप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि टैप ए जो है वो अगर 4 घंटे काम करेगा तो टैंक जो होगा वो फुल हो जाएगा। बी जो है टैप, अगर वो 6 घंटे काम करता है तो जो टैंक है वो फुल हो जाएगा पानी से। अच्छा, आगे लिखते हैं टैप सी एट द बॉटम। जो टैप सी है वो बॉटम में लगा हुआ है, वो पूरे के पूरे टैंक को एम्प्टी कर देता है 12 आवर्स। मतलब अगर आप इसे खोल दो तो उससे पूरा का पूरा टैंक जो होगा वो 12 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा एम्प्टी हो जाएगा। वो कह रहा है अगर तीनों टैप्स को एक साथ खोला जाए, मतलब जिससे पानी खत्म हो रहा है उसको भी और जिनसे पानी डल रहा है उसको भी, अगर तीनों को एक साथ खोला जाए तो कितने घंटे के बाद जो टैंक है वो फुल हो जाएगा। देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो एक तरह से टाइम एंड वर्क का नहीं है, लेकिन आप इसे ऐसे ट्रीट करो कि टाइम एंड वर्क का है कि ए जो है वो वर्क कर रहा है, टैप ए वर्क कर रहा है 4 घंटे के लिए। जो टैप ए का है 4 आवर्स वर्क करता है तो टैंक फुल हो जाता है, मतलब उसका वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा, देखो एज टैप एज 1 आवर वर्क, अगर मैं इसका 1 घंटे का वर्क निकालूं तो ये कितना आएगा 1/4, क्योंकि 4 आवर्स के अंदर ये पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट कर रहा है। आप उसे पूरा वर्क मान लो
कि जो टैंक को पूरा भरना है वो एक वर्क है। तो ये 4 घंटे में पूरा का पूरा टैप भर रहा है, तो मतलब 1 घंटे में कितना वर्क कर रहा है, 1/4 1 आवर में। टैप 20 1 आवर वर्क, टैप बी का 1 आवर वर्क कितना होगा, 1/6। और बेटा टैप सी का, वो तो टैंक को भर ही नहीं रहा, वो तो टैंक को खाली कर रहा है, तो इसलिए उसका कितना आएगा, -1/12। ये नोट करना है आपने, क्योंकि ये दोनों टैंक को भर रहे थे और ये टैंक को खाली कर रहा है, तो इसका 1 आवर वर्क क्या होगा, -1/12 खाली करना। और तीनों का जो 1 आवर वर्क होगा A + B + C, 1 आवर वर्क जो होगा वो हो जाएगा 1/4 + 1/6 -1/12। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका 12 ही आ रहा है। 4/12 यानी कि 1/3, यानी कि A + B + C 1 आवर वर्क जो है वो इतना है। इसका मतलब हो गया दैट मीन्स A, B and C, A, B and C open together fill the tank in, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा 3 आवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि A, B and C ओपन टुगेदर फुल द टैंक इन 3 आवर्स। अगर ये तीनों की तीनों को एक साथ ओपन किया जाता है तो टैंक फुल कितनी देर में हो जाएगा, 3 आवर्स के अंदर। कर लो बेटे इसको, ये इस तरह से होना है।